हे गाइस। तो जिसका जिसका एग्ज़ाम है तैयारी आई होप अच्छे चल रहा होगा, और जिसका जिसका एग्ज़ाम आने वाला है ऑल द बेस्ट। तो आज जो रिव्यू करने वाला हूँ, मेरा एग्ज़ाम था आज 15 और सितंबर। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था आज के एग्ज़ाम को लेकर, तो इस वीडियो को देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा क्या क्या एक्सपीरियंस मुझे फेस करना पड़ा था। ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें एग्ज़ाम एक्सपीरियंस के बारे में, तो मेरा जो इस एग्ज़ाम था वो उसका सेंटर दिया था आपका धनबाद पर। ठीक है। तो धनबाद के उसी एरिया पर जहाँ पर जो टीसीएस लेता था पहले, आयोन जोन, जो कि आपका बरवड्डा में है। ठीक है। तो वहाँ पर था एग्ज़ाम मेरा। तो ओवरऑल अच्छा ही था, और वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत पहले में जो टीसीएस लेता था वहाँ मतलब अच्छा ही था, मतलब सेंटर अच्छा है, सिस्टम भी अच्छा है। ठीक है। बट वहाँ पर क्या होता था कि थोड़ा सा जो आपका रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा दूर है, बस बाकी सब एग्ज़ाम ठीक ठाक ही था। और बात करें नेक्स्ट बैक काउंटर को लेकर, तो इससे पहले जिसका भी एग्ज़ाम हुआ था एसएससी का, तो आपको पता ही होगा कि सबसे वसूला जा रहा था 50-50 रुपये का बैक काउंटर को लेकर। ठीक है। आसपास के लोग धंधा बना लिए थे। एक तो चलो ऊपर वाला तो ऑटो वाला लूटता ही था, इधर उधर जाने का तो एक्स्ट्रा भाड़ा लेता ही था, छूलता ही था लोगों से। बट अभी भी बैक काउंटर को लेकर अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम था मेरा, तो वहाँ पर धनबाद के बरबड्डा में, बाकी का पता नहीं, बट बरवड्डा वाला जो धनबाद का कुरमेंडी वाला जो एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ पर बैक काउंटर ऑल उन लोग ही दे रहा था और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा था। ठीक है। तो जो अच्छा लगा कि बच्चा जितना दूर दूर से आ रहा था और बैग रखने का जगह नहीं, उसके लिए भी 50 रुपये एक्स्ट्रा देना था। तो ये सब बंद होना चाहिए था। ठीक है। नेक्स्ट अब बात करें स्टाफ वीक का बिहेवियर, तो स्टाफ का बिहेवियर नॉर्मल था, अच्छा था। ठीक है। जिनका भी इशू हो रहा था उनसे बात हो रहा था, देन वो लोग सॉल्व कर दे रहा था। तो ठीक ठाक था एग्ज़ाम का बिहेवियर, स्टाफ का बिहेवियर। और इससे पहले जो स्टाफ मतलब इससे पहले जो नया नया एग्ज़ाम शुरू हो रहा था सच का, उस टाइम पे जो स्टाफ का बिहेवियर था, जो आपका पता ही वो फेज़ 13 के बारे में जो एग्ज़ाम था, मैंने भी वो फेज़ 13 एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम पर स्टाफ का बिहेवियर थोड़ा अच्छा नहीं लगा था मुझे भी। बट अभी धीरे धीरे जो नया स्टाफ आज का था वो ठीक ठाक था। ठीक है। नेक्स्ट अब आता है सेंटर जो है उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। कहीं कहीं आ रहा है कि सेंटर का जो डिस्टेंस दिया हुआ है बहुत दूर दूर दिया हुआ है। रियल एक्सपीरियंस अगर बात करें, तो आज एक बच्चा था जो कि बंगाल से आया था, वेस्ट बंगाल से। एक बच्चा था जो कि देवघर से आया था, और एक बच्चा था जो बिहार से। ठीक है। ये सब एरिया से बहुत ज़्यादा आपका बच्चा आ रहा था। और हाँ, हो सकता है सेंटर का जो डिस्टेंस है थोड़ा बहुत दूर दूर है, जो इस इश्यू को लेकर थोड़ा और ठीक हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अब बात करें कि सिस्टम का क्या कंडीशन था, कि कंप्यूटर क्या चल रहा था, और बाकी जो माउस वगैरह, कीबोर्ड वगैरह, कीबोर्ड तो वर्क होता नहीं है हम लोग में, बट माउस का कंडीशन ठीक ठाक था। और सिस्टम का कंडीशन थोड़ा बहुत यहाँ पर लैग कर रहा था। ठीक है। एग्ज़ाम के बीच में 2-4 बच्चे का ये भी हुआ कि एग्ज़ाम मतलब सिस्टम फेलियर हो गया था। और एग्ज़ाम के शुरुआत के पहले भी 1-2 बच्चा क्या हुआ कि उसमें लॉगिन नहीं हो रहा था। फिर एक का क्या होगा कि स्क्रीन बहुत ही ब्लू कलर का आ रहा था। ठीक है। तो उसमें वो लोग चेंज भी कर दे रहा था। और साथ साथ जब एग्ज़ाम शुरू होने वाला एक पॉपअप भी आ रहा था, इससे पहले वो पॉपअप नहीं देखा गया था जो फिर सेकंड वाला एग्ज़ाम हुआ था। उसमें क्या लिखा रहा था कि अगर किसी का भी एग्ज़ाम मतलब किसी का भी जो सिस्टम है वो कुछ में खराबी आता है, कुछ सिस्टम फेलियर हो जाता है, तो आप पैनिक मत होइए। वहाँ पर लिखा था कि अगर मान लीजिए जिस टाइम पर एग्ज़ाम का जिस टाइम पर आपका सिस्टम बंद हुआ है, उसी टाइम पर आपको उतना ही टाइम मिलेगा एग्ज़ाम देने का। तो पैनिक मत होइए, आराम से अपना हैंड रेज़ कीजिए, और जो इन्विजिलेटर है उसको बुलाइए, एंड देन वो रिज़ॉल्व कर देगा। जो कि ये पॉपअप था, और वो लोग बच्चा जिसको भी ये एक्सपीरियंस हुआ था उन लोग को फिर से एग्ज़ाम में बैठा दिया गया। ठीक है। अब करंट का इशू था थोड़ा बहुत, लाइट जो था वो कट जा रहा था, 1-2 बार कट गया था, और जो कि ठीक नहीं लग रहा था, बट अब क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एग्ज़ाम क्वेश्चन का लेवल। सो क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक था, मॉडरेट था। और अगर आप मान लीजिए 75 और 70 से लेकर 75 अगर आप अटैम्प्ट करते हैं, देन आपका ये सेफ स्कोर है, और आप इजीली आई थिंक उसमें कट ऑफ निकल जाएगा आपका। सो ट्राई कीजिए 70 और 75 अटैम्प्ट हो जाए। ठीक है। बाकी तो अब क्या ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेरिफिकेशन इशू। थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन का इशू हुआ था। ठीक है। कि बच्चों का जो फिंगरप्रिंट का स्कैनर था, वो जो फिंगरप्रिंट जो ले रहे थे वहाँ पर गड़बड़ था। फिर उसके बाद जो फ़ोटो वगैरह ले रहे थे उसमें प्रॉपरली फ़ोटो नहीं आ रहा था। बच्चों में मतलब बहुत ही लंबा लाइन
खिंच जा रहा था, ठीक है। फिर अटेंडेंस में दिक्कत हो रहा था, मतलब जो स्टाफ थोड़ा सा लगा कि इनएक्सपीरियंस है, नया नया स्टाफ है। और उसमें मुझे लगा कि जो फिंगरप्रिंट सेंसर था थोड़ा बहुत और अच्छा हो सकता था। फिंगरप्रिंट के दोनों सेंसर में दिक्कत आ रहा था, ठीक है। बार बार बच्चा 2-3 बार, हर बच्चा एक ही बच्चे का अगर होता तो प्रॉब्लम पता चलता कि हाँ शायद उस बच्चे के उंगली में प्रॉब्लम है। बट हो क्या रहा था कि मतलब मैक्स टू मैक्स जितना मैक्सिमम जितना बच्चा है सब में ये प्रॉब्लम हो रहा था। उसको भी 2-3 4 बार ऐसा करके उन लोगों को फिर वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये था एग्ज़ाम का मेरा फुल रिव्यू। और बाकी आप लोगों का क्या एग्ज़ाम का रिव्यू होता है, क्या क्या आपको एक्सपीरियंस फील करने का कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम। बाय।